नमो नारायण। मैं चित्रावस्थी। तो अभी अपने पिछले वीडियो में हम बात ही कर रहे थे कि इजराइल ने किस तरीके से लेबनान के ऊपर एक रिमोट अटैक किया है। और जब तक हम उसकी बात करते करते ऑपरेशन बिलो द बेल्ट, जो इजराइल ने इस ऑपरेशन का यही नाम दिया है जो वो कर रहा है लेबनान के संग, ऑपरेशन बिलो द बेल्ट। ऑपरेशन बिलो द बेल्ट का सेकेंड फेज आ गया। मतलब फर्स्ट फेज को अभी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे, समझ नहीं पाए थे, तब तक ये सेकेंड फेज आ गया। सेकेंड फेज में लेबनान में खासतौर पे जो उनका हिजबुल्लाह का जो काडर है और कोर ग्रुप है, उसमें मोबाइल फ़ोन फटने लगे, दुकान में भी आग लग गई और वॉकी टॉकी फट गए, उनमें भी ब्लास्ट हो गया और लैंडलाइन फ़ोन में ब्लास्ट हो गया। और उसके अलावा एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि जो सोलर पैनल लगे थे उनमें ब्लास्ट होने लगा। तो ये इस बार का ब्लास्ट, वैसे इसमें जो इम्पैक्ट था वो उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि लोग कम मरे हैं, 450 के करीब लोग घायल हुए हैं और 20-22 लोग जो थे वो भगवान को प्यारे हो गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। खैर, जान एक भी जाए वो बहुत दुखद है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जितने लोग घायल हुए या जितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा वो नंबर कुछ कम है। मेरा ये कहना है, उसको पिछले एक दिन पहले के अटैक से कंपेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं है। एक भी मौत का हमें उतना ही दुख होना चाहिए, उतना ही अफसोस होना चाहिए। हर जान कीमती है। अब इसमें ये तो बात हुई कि इसमें क्या हुआ। इसमें अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग पहले कह रहे थे कि पेजर में वो फ्रीक्वेंसी और ये वो बता रहे थे, तो भाई मोबाइल फोन्स में और वॉकी टॉकी में आग लग गई। अब एक खबर आई है जिसके हिसाब से जो वॉकी टॉकी हैं वो और पेजर एक साथ ही खरीदे गए थे, लेकिन इसमें भी वो लोग कह रहे हैं कि सप्लाई लाइन में कुछ पेजर में भी उन्होंने कर दिया। लेकिन जब लैंडलाइन फ़ोन फटे, ये खबर आई वहाँ से, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक खबर थी। क्यों? क्योंकि जो लैंडलाइन फ़ोन थे वो तो किसी तरीके से जुड़े ही नहीं थे इंटरनेट से। अच्छा, मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन्स का भी कुछ मान लें, इसके बाद सोलर पैनल कैसे फट गए? क्या सोलर पैनल भी कम्युनिकेशन का साधन थे? इसमें जो मुझे समझ में आता है ये है कि जो सोलर पैनल थे उनमें ये लोग कुछ, चूंकि अक्सर वो आसमान में उड़ते रहते हैं वहाँ इजराइल के जहाज आकर, तो शायद किसी तरह के उन्होंने कोई सर्वेलेंस डिवाइस लगा रखी थी, या कि वो जो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया था पेजर चलाने का, उसको लेके कोई चीज़, उसमें कोई स्टेशन टाइप या कोई चिप या कुछ तो लगा होता था जिसकी वजह से ये होता था। खैर, जो भी हो, इजराइल ने के वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक वो दिया है स्टेटमेंट। उनका नाम है योआव गैलेंट। वो कहते हैं, वी आर एट दिस न्यू फेज ऑफ द वॉर, इट रिक्वायर्स करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस। तो शायद उन्होंने निश्चित रूप से इसी को सेकंड फेज कहा है। खुलकर वो नहीं कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में तरह तरह की बातें वो जरूर कर रहे हैं। इससे लगता है कि इसमें हाथ जो है निश्चित ही है, सबको मालूम है इजराइल का है। वो लोग बहुत नाराज हैं। अब पता चला कल जब इस सब के बाद उन्होंने जब अपने कैडर को गैदर किया, कैडर को, और जो उनके हिजबुल्लाह के हेड खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं और ये हमारे संग, हमारी जो जैसी बातें कही जाती हैं अपनी सिपाहियों को, अपने कैडर को उत्साह बढ़ाने के लिए वैसी बातें कर रहे थे, उस समय इजराइल के जहाज बहुत नीचे से उस ग्राउंड के ऊपर से उड़कर गए। तो ये सारा का सारा जो है, अब ये एक बात समझ नहीं आ रही लोगों को कि इसको करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत तकनीक लगानी पड़ी होगी, कुछ समय इंतजार भी किया होगा। उसकी बजाय जब वो बॉम्ब हवाई जहाज लेकर आते हैं, उनके आते हैं एयरक्राफ्ट और बॉम्ब गिरा के जाते हैं, जान की ज्यादा हानि तो उसमें होती है। तो आखिर ये इन्होंने किया क्यों? आपको पता है, जब इसके बारे में कभी भी डिक्लासिफाई होगा, इजराइल इसके बारे में बात करेगा, तो वो इसमें दो बातें कहेगा। ये पहली बात तो ये कि वही ये घर में घुस के मारेंगे। दूसरी बात ये कहेंगे कि इतना बड़ा ऑपरेशन था, दुनिया में एक ऐसा उदाहरण है कि इस ऑपरेशन में सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो ना के बराबर हुई। यूजुअली क्या होता है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर में सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब जैसे हम लोग गाजा में भी देख रहे हैं कि हमास वाले तो इधर उधर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन जो सिविलियंस हैं वो ज्यादा मारे जा रहे हैं। जबकि ये जो ऑपरेशन बिलो द बेल्ट था, इसमें ऐसा नहीं था। अब सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा है तो इजराइल ऐसा ऑपरेशन इसने किया क्यों? इजराइल ने क्या सिर्फ सिविलियंस को बचाने के लिए? नहीं, मेरी समझ में ये जो है बॉम्ब का और विस्फोट का वारफेयर कम है, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर ज्यादा है। देखिए, अगर आपके दिमाग में आ जाए कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, कल को हम टीवी देखने बैठेंगे, टीवी फट जाएगा, हम टेलीफोन उठाते हैं, टेलीफोन फट जाता है, तो एक तरीके से जो करेज है वो बहुत कम होता है लोगों का, जो उनके लड़ाके हैं, जो उनके लड़ने वाले हैं, जिनको एक तरीके से एक ये फैलाया जाता था कि वो इनविंसिबल है। और वो जो इनविंसिबल है वो तो नहीं रह गए,
इसराइल ने अपने घर में बैठे बैठे, जिसको कहते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, और वर्क फ्रॉम होम करके जो है इनके साथ ऐसा कर दिया। तो एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी, बताते हैं कि जो हिजबुल्लाह का कैडर होता है वो फुल टाइम नहीं होता है, और वो नॉर्मल लोगों की तरह सब्जी बेच रहा है, मोबाइल की दुकान पे काम कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे में और उसी में घुला मिला रहता है, और जब जिसको पेजर से जब पेज किया जाता था आपको ये करना है, तो वो जाके उस काम को अंजाम देते थे। अब इनके लिए दोबारा से काडर खड़ा करना, और देखिए जितने लोग मरे बताए जा रहे हैं, डेफिनेटली कैजुअलिटीज उससे बहुत ज़्यादा हुई होंगी, और दोबारा से फिर उनको ट्रेन करके और उनको छुपाना, ये मतलब उसमें कैमोफ्लेज करना, मिक्सअप करना सिविल सोसाइटी के संग, ये थोड़ा मुश्किल काम है। कैजुअलिटी अभी जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो तो हम लोग को सिर्फ वो नंबर पता है जो आधे अधूरे और पहली इंफॉर्मेशन के थे। कैजुअलिटी नंबर भी बढ़े होंगे, और जितने जहाँ घायल हुए हैं डेफिनेटली वो भी बढ़े होंगे। जैसे कि जो घायल हुए उसमें बहुत से ऐसे हो गए होंगे ना कि जो आगे वॉरफेयर के काम नहीं आ पाएंगे। जैसे जो ईरान के राजदूत जो वहाँ पर थे, जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए उस फ्रीक्वेंसी का पेजर लेके, जो कि हिजबुल के लोग रखते हैं, बहरहाल उनका जो अपर बॉडी इतनी क्षतिग्रस्त हुई है, वो कब ठीक होंगे, और ठीक होकर केवल कुर्सी पे बैठने के काम के लायक होंगे, या कोई ग्राउंड का काम भी कर पाएंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं ये हैकिंग है, लोग कहते हैं। अब ये किस लेवल की हैकिंग है? जो कि जो इंटरनेट से जुड़ी चीजें होती हैं उनको भी हैक करता है, जो बिना इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उनको भी हैक करता है, और सोलर पैनल जैसी चीज जो कि किसी चीज से कहीं से नहीं जुड़ी है उसको भी हैक करता है। तो इसमें दो बातें समझ में आती हैं कि ये हैकिंग है या नहीं, ये तो बात नहीं कह पता है, लेकिन ये जो ऊपर सोलर पैनल लगे हैं उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर लगा रखा था जो कहीं ना कहीं से इजरायली सिस्टम उनको पकड़ पाया। अब ये जो कल तक एक थ्योरी चल रही थी कि उसमें उन्होंने शिपमेंट को रोका और उसके अंदर बारूद भर दिया, तो आप सोचो कि उन्होंने कौन कौन से शिपमेंट रोके। लैंडलाइंस में भी बारूद भर दिया, और उन्होंने छत पे जाके लोगों के घर में बारूद भर दिया, कल को टीवी ब्लास्ट हो जाएंगे तो टीवी में भी बारूद भर दिया। तो जो एक पूरा आप समझ लो नक्शल में जो इस समय हो रहा है, वो सारा है ये कि क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता, कैसे हो रहा है ये भी किसी को नहीं पता। तो इसके इजराइल का काम करने का ढंग यही है। अगर आप मेरा एक दूसरा वीडियो मुसाद पर देखेंगे, मैं उसका लिंक नीचे दूंगी, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें एक घटना का जिक्र है कि जब ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप कर रहा था, हो गया इस बात को भी काफ़ी समय, तो इजराइल ने कहा कि भाई अगर ईरान ये अपना बना लेगा न्यूक, तो वो सबसे पहले हम पर हमें ख़त्म करेगा। उसने यूके से बात करी, यूएस से बात करी, यूरोपियन यूनियन में बात करी कि भाई इसे किसी तरह रोको, कोई इसको रोक, लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अंत में इजराइल ने डिसाइड किया कि भाई दर्द हमारा है, दवा भी हम ही लगाएंगे, और किस तरीके से एकदम लो ऑल्टीट्यूड में उड़ते हुए इनके फाइटर जेट्स गए और सूडान वगैरह के ऊपर होते हुए गए जो उनके कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन किस तरीके से उनके रडार्स को चकमा देकर गए अभी तक किसी को नहीं पता। किस किस्म के इनके पास जैमर थे, या सिर्फ उनका वो युद्ध कौशल था कि वो इतने नीचे से उड़े, लेकिन बहुत नीचे से उड़ने में भी खतरा होता है कि लोग नीचे वाले देख लें। बहरहाल ये वहां पहुंचे, एक किसी उनकी सीक्रेट जगह पे, किसी पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड उनका न्यू प्रोग्राम चल रहा था, वहां उन्होंने अटैक किया, उसको ध्वस्त किया, और कुछ जो उनका क्रुशियल सामान था वो उठाकर ले भी आए। जब तक ईरान वाले समझें, देखें कि ब्लास्ट हुआ है कि बम्बार्डमेंट हुआ है, तब तक ये वापस तेल अवीव पहुंच भी गए थे। तो ये तो तरीका है इजराइल के काम करने का। तो इसी तरीके से इजराइल के एक दो ऑपरेशंस और हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब इनके ओलंपियंस को पकड़ लिया था इदी अमीन ने, तब इन्होंने किस तरीके से जाकर वहां अचानक हमला करके और उनको छुड़ा कर लाए। तो ये भी जब आगे चल के कभी पता चलेगा, अभी नहीं 2 साल में 4 साल में जब, तो ये भी एक नई कहानी की तरह इजरायली गुप्तचर एजेंसीज जो हैं उनकी एक कहानी की तरह सामने आएगा। अभी तो फिलहाल इधर तो ये किया, साथ के साथ इजराइल ने गाजा पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है, हिजबुल्लाह को चुप कर दिया है। अब देखिए क्या होता है इसके बाद। ईरान की एक तरीके से ईरान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो था उसके ये जो आर्म्स हैं 3, अलकायदा, हमास और ये, इनमें से 2 को तो एक तरीके से इजराइल ने पटक के निचोड़ के फेंक दिया है। अब ईरान के लिए ये बात बहुत क्रूशियल है, ईरान बहुत तमतमाया हुआ है। हाँ, एक तो उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था वो फेल हुआ, उसका बहुत वहाँ पे फाइनेंशियल जो था इन्वेस्टमेंट था, मतलब वो अपनी सेना की तरह उनको पाल रहा था, तो फाइनेंस तो उसके लगे थे, उसका नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल में और टर्की में हमेशा एक
होड़ रहती है कि मुस्लिम वर्ल्ड का चीता कौन है जो मुस्लिम्स के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता है, कौन है जो इस्लाम के दुश्मन इज़राइल के पीछे रहता है। तो वो जो एक था ना कि हम तो चीता है, हम तो एक बड़ा मिथ था, कहा जाता था कि छोटे मोटे कंट्रीज़ में कि ईरान तो इनविंसिबल है, ईरान तो देखना इज़राइल को धूल चटा देगा। वो जो सारा जो उसकी धौंस बनी हुई थी, उसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया। अब देखना है कि अगले स्टेज का वॉरफेयर होगा क्या। डेफिनेटली अब जब ये हो गया है, कितना भी छुप के हो, लोग उसको ढूंढेंगे, करेंगे। कुछ पेजर जो या मोबाइल जो थोड़ी बहुत अवस्था में बच गए होंगे ठीक ठाक, उसका फॉरेंसिक जांच करेंगे और कुछ ना कुछ तो पता लगा लेंगे क्या है। और उसके बाद तब तक इज़राइल कुछ और ढूंढेगा। इस तरीके के मोबाइल विस्फोट जो थे वो 90s में एक आयरिश लिबरेशन आर्मी थी वो करती थी, पेजर के संग, सॉरी मोबाइल के संग नहीं, पेजर के संग। और इसके बाद पेजर खत्म हो गए थे। अब जब इसने हिजबुल्लाह ने ये किया, तब उसको ख़त्म कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया इज़राइल ने। अब देखने की बात यह है कि हिजबुल्लाह कितना बैक जाएगा। वो उसने पहले इंटरनेट से अपनी कनेक्टिविटी ख़त्म करी, उसके बाद फिर उसने मोबाइल से ख़त्म करी, फिर पेजर, पेजर के बाद फिर वॉकी टॉकी। अब क्या करेंगे? कबूतर पालेंगे क्या? देखते हैं वो क्या करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।